देखिए, बजिंग स्टॉक में पहला जो नाम है वो है जैन इरिगेशन का। जैन साहब, कल एक खबर आई कि जो एसेंशियल फार्म इक्विपमेंट है जैसे कि इरिगेशन के या स्प्रिंकलर पे, इस पे कोई जीएसटी नहीं होगा और इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी जैन इरिगेशन रहेगा। 4% के आसपास की तेजी है, क्या किया जाए? जैन इरिगेशन में एक बाउंस बैक 59 तक आ सकता है सर। 3 दिन 4 दिन पहले वॉल्यूम आया था, लास्ट वेटनेसडे को वॉल्यूम था 31.9 मिलियन और 667% वॉल्यूम राइज था। उसके हाइस के आसपास टिक रहा है, तो मे भी एक बार 58-59 तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके, एक सवाल मतलब अगला जो शेयर है वो है एस्ट्रल का। यहाँ पे प्रमोटर ने करीब 1 लाख शेयर खरीदे हैं, एक एंटिटी ने और दूसरी एंटिटी ने भी 1 लाख शेयर खरीदे हैं। सो यहाँ क्या किया जाए? ये स्टॉक तो सर मैं शो के स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि 1465-1550 दो लेवल आते हुए दिख सकते हैं। और प्रमोटर खरीद जीएनजी। रहा है, देखिए प्रमोटर के बेचने के 100 वजह हो सकती हैं कि कंपनी खराब हो रही है या उनको पैसे की जरूरत है या कुछ भी हो सकता है। खरीदने की तो एक ही वजह होती है प्रमोटर की कि कुछ ना कुछ बड़ा ऑर्डर आने वाला है या धंधा बढ़ने वाला है या कंपनी आगे बड़ा पैसा कमाएगी। तो अगर प्रमोटर खरीद रहा है तो ये बड़ा पॉजिटिव होता है स्टॉक के लिए। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स हाल की ही लिस्टिंग है, कंपनी के नंबर्स आए, मुनाफे के नंबर आए। करीब 18 साढ़े 18 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आया, जो वाई वाई क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ा भी है। रेवेन्यूज भी 312 करोड़ है, जो कि करीब करीब 255 करोड़ रुपए से बढ़कर आया है। अब इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? सर जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक 355 बड़ा रेजिस्टेंस है वहां पे। अगर सेलिंग दिखी, आज ही सेलिंग दिख रही है मेरे को ऊपरी स्तर से, बट मे भी एक सेकंड अटेम्प्ट लेगा। 355 अगर नहीं निकला तो स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। वैसे भी आईपीओ के बाद सेलिंग बाइंग दोनों हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्शन में ज्यादा जा सकता है आईपीओ बेस बनाने के लिए। ओके, आदित्य इन्फोटेक, यहां पर भी नंबर्स आए, करीब करीब 32 करोड़ का मुनाफा आया, 22 करोड़ से बढ़ के वाई वाई बेसिस पे। और रेवेन्यू भी 750 करोड़ है, 636 करोड़ से बढ़ के बढ़िया तेजी है, 5-6% ऊपर है शेयर। क्या किया जाए? आदित्य सीपी प्लस। जी। सर ये आईपीओ का जो हाई है 1224, उसके आसपास खड़ा है, तो 1224 के ऊपर अगर टिका तो फिर थोड़ी बहुत और तेजी आएगी। बाकी इतना चार्ट डेटा है नहीं या पैटर्न ऐसा नहीं है कि मैं टेक्निकली आपको कोई राय दे पाऊं। बस इतना ही है कि 1224 के ऊपर टिका तो और एक 5-7-8% चल सकता है। ओके, लास्टली एक बार जरा आप देखिए नज़ारा टेक को। कल खबर आई कि जो यू नो ऑनलाइन गेमिंग है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक बड़ा चेक किया है। हालांकि कंपनी ने इन खबरों का खंडन भी किया है कि बहुत इम्पैक्ट नहीं होगी, लेकिन दोनों के बावजूद भी शेयर 6% नीचे है। क्या किया जाए? सर एकदम से गैप के साथ ब्रेकडाउन आ गया है, वो भी 7.5 मिलियन, 750% वॉल्यूम राइज से। तो ये ब्रेकडाउन इस स्टॉक को 1221 तक ले जाएगा या 1117 तक, ये कहना मुश्किल है। बट डाउनसाइड बड़ी खुल गई है। अगर 2-4 दिन में क्लैरिफिकेशन या इस टाइप की चीजें नहीं आती हैं वापस से पॉजिटिवनेस, तो फिर ये 1200 प्रिसाइसली 1225 और 1117 ये लेवल आ सकता है। एक स्टॉक जरा देखिए, प्रोटियन ई गवर्नेंस। आज एक स्ट्रॉन्ग कमबैक है, कुछ बड़े निवेशकों के यहाँ पे पैसा डालने की खबरें हैं, जिसके बाद शेयर में तेजी आई है। यहाँ क्या करना चाहिए? तो इसमें आपको याद होगा कि जब वो पैन वाला लफड़ा हुआ था और एकदम से कैप डाउन 1160 खुला था, वहां से हम डिस्कस करते आ रहे थे कि करीब करीब 750 का टारगेट दिख रहा है जिस हिसाब की सेलिंग है। एग्जैक्टली वही लेवल से वापस अच्छा रिवर्सल बन रहा है और ये रिवर्सल प्रोबेबली 948 तक स्टॉक को ले जा सकता है। आज के सेशन में 3.4 मिलियन, 690% वॉल्यूम राइज है। तो एक लाइकलीहुड है कि स्टॉक ऊपर में आपको खींच के एग्जैक्ट लेवल बता दे रहा हूँ, 946 तक ले जा सकता है।